वेलकम बैक। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 सीएनबीसी आवाज पर। चलिए अब वक्त हो चुका है सीएसबी बैंक के मैनेजमेंट से बातचीत करने का। Q4 अपडेट आई और Q4 में बैंक की डिपॉजिट और एडवांसेस ग्रोथ में 10% से ज़्यादा का इजाफा देखने को मिला। हमें कासा भी देखिए करीब 11% बढ़ा है। Q4 में बैंक के प्रदर्शन पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अभी MD एंड CEO प्रलय मंडल जी। प्रलय जी, बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर। सुप्रभात सर। सबसे पहला सवाल मेरा यही होगा, जैसा कि अभी मैंने रीड में भी पढ़ा, टोटल डिपॉजिट इंक्रीज हुई है 10%, कासा लगभग 11%, ग्रॉस एडवांसेस में भी यहाँ पे 10.5% की बढ़ोतरी देखने को मिली। कौन से की फैक्टर्स हैं जिसने इस ग्रोथ में कंट्रीब्यूट किया है? गुड मॉर्निंग श्रेया जी एंड टू व्यूअर्स। हमारा ये जो क्वार्टर अच्छा गया है फ्रॉम अ टॉप लाइन पर्सपेक्टिव, और डिपॉजिट में ईयर ऑन ईयर ग्रोथ 24% हुआ है और एसेट में 30% हुआ है। उसमें गोल्ड लोन का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ 35% है। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप देखेंगे तो डिपॉजिट में 10%, कासा में 11% और गोल्ड में 8% और ओवरऑल एसेट में एडवांसेस में 10% हुआ है, विच इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम आई थिंक बैंक में हर वर्टिकल में कंट्रीब्यूट किया। तो होलसेल में हम लोग का अच्छा ग्रोथ हुआ है इस बार, एसएमई में भी अच्छा ग्रोथ हुआ है, रिटेल में हम लोग थोड़ा अनसिक्योर्ड में केयरफुल थे, एमएफआई अनसिक्योर्ड ओ सेगमेंट में, फिर भी हमारा 20% के ऊपर ग्रोथ हुआ है। और गोल्ड एज यूजुअल हैज डन वेल, 8% ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर 35% ग्रोथ। तो ओवरऑल आई थिंक इट्स ओवरऑल परफॉर्मेंस, ऑलराउंड परफॉर्मेंस फॉर द बैंक। तो हम लोग काफ़ी खुश है जो ये क्वार्टर जैसा गया है। बिल्कुल सर, बहुत शुभकामनाएं आपको। दूसरा सवाल सर निम्स के ऊपर होगा। जब पिछली दफ़ा आपसे बात हुई थी तो आपने कहा था निम्स Q4 में 4% से लेकर 4.2% के करीब रह सकता है। अभी क्या स्थिति है, कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं आप? देखिए, नीम में क्या है कि लास्ट क्वार्टर में ओवरऑल लिक्विडिटी सिस्टम में थोड़ा सा नेगेटिव था, आपको पता ही है। और हम लोग एलसीआर, सीडी रेशियो, ओवरऑल लिक्विडिटी और फंडिंग में काफ़ी फोकस किया, इसलिए हमारा सब रेशियोज काफ़ी अच्छा है इन ऑल दिस थिंग्स। तो नीम पे हम लोग जो बोला है उसी उसी के आसपास कोशिश तो जारी है, उसे आसपास रखेंगे। अभी टू अर्ली टू टेल बिकॉज हमारा नीम नंबर अभी तक आया नहीं, वो जब रिजल्ट आएंगे देखेंगे, बट ब्रॉडली वही रेंज में ही रहेगा क्योंकि इस साल में वो पिनल इंटरेस्ट का भी इम्पैक्ट आया था 20%, 20 बेसिस पॉइंट के ऊपर, और कॉस्ट ऑफ फंड्स भी थोड़ा सा बढ़ गया। और हम लोग का क्या है, अनसिक्योर्ड और गोल्ड मिक्स भी इस क्वार्टर में एक्चुअली हमारा थोड़ा बेसिस पॉइंट हम लोग मिक्स कम कर दिया, क्योंकि बाकी बिजनेसेस, होलसेल, एसएमई, रिटेल, ऑल दोस थिंग्स हैव गॉन अप सिग्निफिकेंटली। तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव ऑलराउंड परफॉर्मेंस में यील्ड्स थोड़ा सा रियलिस्टिक हो जाता है, इसलिए निम का उसी के आसपास ही रहेंगे जो हमारा प्रेडिक्शन था। ठीक है, उसी के आसपास रहेंगे आप। सर लोन बुक ग्रोथ की मैं बात कर लेती हूँ। लोन बुक परफॉर्मेंस कैसा रह सकता है Q4 में और कौन से सेगमेंट में सबसे ज़्यादा आपको उम्मीद है इस बार? देखिए, आप क्वार्टर टू क्वार्टर देखेंगे तो होलसेल काफी अच्छा किया है, एसएमई काफी अच्छा किया है, रिटेल थोड़ा सा क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा फ्लैटिश रहा है कंपेरेटिवली, और गोल्ड 8% ग्रोथ हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। एंड रिटेल का रीजन ये है कि हम लोग जो सेगमेंट में फोकस किया था उसमें अच्छा किया, और अनसिक्योर्ड और जिसमें थोड़ा सा हम लोग लगा कि सिस्टम में थोड़ा सा अभी रिस्क है, उसमें हम लोग ग्रोथ नहीं किया, जो एमएफआई और अनसिक्योर्ड में। तो बट एंड वो दिखाई दे रहा है क्योंकि लास्ट क्वार्टर में हम लोग जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ होलसेल में था 4% था, अभी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ 22% हो गया होलसेल में। तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव ऑब्वियसली फोर्थ क्वार्टर में होलसेल, एसएमई और गोल्ड तीनों ही अच्छा किया। लेकिन सर आपने ये बताया भी, हमने हालांकि हमने Q4 में देखा भी गोल्ड वाले सेगमेंट में काफ़ी ज़्यादा मजबूती देखने को मिल रही है। कोई स्पेशल कारण इसके पीछे आप देख रहे हैं और आपको क्या लगता है आने वाले क्वार्टर्स में भी यहाँ पे मजबूती बरकरार रहेगी? हमको लग रहा है कि हम लोग एग्जैक्ट प्रेडिक्शन बोलना मुश्किल है, लेकिन हम लोग को जो बोला था कि 30 से 50% सिस्टम से फास्ट ग्रो करेंगे, अभी आपको पता है कि सिस्टम ग्रोइंग बिटवीन 11 to 12% ऑन द एसेट साइड, हम लोग का ग्रोथ 30% के आसपास है। तो हम लोग सेफली बोल सकते हैं एटलीस्ट फॉर सम मोर टाइम 25% के आसपास तो ग्रो करेंगे। बट वो डिपेंड करता है हमारा डिपॉजिट फ्रेंचाइज कैसे ग्रो कर रहा है। और इस साल में हम लोग काफ़ी टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। टोटल जो हमारा कोर सिस्टम, सराउंड सिस्टम, सब कुछ हम लोग चेंज कर रहे हैं।
उसी के लिए जो हम लोग फ्रेंचाइज बनाने का जो हमारा प्लान है बाय 2030, उसी के ऊपर कोशिश जारी है। और हमको लगता है कि इस साल के बाद FY27 ऑनवर्ड्स वी विल सी कंप्लीटली अ ट्रांसफॉर्म न्यू बैंक, where deposit franchise, granular deposit franchise, customer, new customer acquisition, नया products, SME, MSME, wholesale, retail सब में होगा। और गोल्ड का तो हमारा कोर स्ट्रेंथ है, वो तो चलता रहेगा। तो हमको तो काफ़ी उम्मीद है कि FY27 ऑनवर्ड्स एक बार हमारा टेक ट्रांसफॉर्मेशन हो गया तो हम लोग और भी अच्छा कर सकते हैं। एसेट ग्रोथ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एसेट का ग्रोथ इसी साइज का बैलेंस शीट में हम लोग कर लेंगे। लेकिन मेन चीज़ है कि हम लोग डिपॉजिट फ्रेंचाइज, ग्रैन्युलर डिपॉजिट फ्रेंचाइज कैसा ग्रो करे, उसी के ऊपर हमारा पूरा कोशिश जारी है। तो फाइनेंशियल ईयर 2027 तक तस्वीर सीएसबी बैंक की बदल जाएगी। बहुत शुभकामनाएं इसके लिए आपको। लेकिन सर, एक आखिरी सवाल मेरी तरफ से ये होगा कि फाइनेंशियल ईयर 27 तो भी दूर है, फाइनेंशियल ईयर 2026 में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप बैंक से? कैसी इसकी परफॉर्मेंस रह सकती है? कंसिस्टेंट रहेगी। आई मीन जो हमारा जो ओवरऑल फाइनेंशियल रेशियोज, आपको पता ही होगा कि हमारा ROA 1.5% के आसपास हम लोग कंसिस्टेंटली है, ROE 15% के आसपास है। तो फाइनेंशियल रेशियोज तो ठीक रहेगा। NPA के ऊपर अब बात करेंगे तो हम लोग 20% बेसिस पॉइंट के आसपास है ऑन द क्रेडिट कॉस्ट। ग्रॉस NPA 1.69%, नेट NPA 0.58%, लास्ट क्वार्टर का बात कर रहा हूँ। तो हमको ज्यादा नहीं लग रहा है बहुत कुछ इधर उधर होने वाला है। और जो ग्रोथ अब हम लोग ये क्वार्टर में दिया है, हम लोग कोशिश करेंगे कि एटलीस्ट 25% के आसपास ग्रोथ जारी रहेगा एसेट में। उसके लिए लायबिलिटी ग्रोथ ऑफ कोर्स 20% के ऊपर रहना पड़ेगा। तो हम लोग काफी पॉजिटिव है कि इस साल भी अच्छा जाएगा हमारे लिए। बट ये साल का बड़ा न्यूज हमारा वो है कि टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन जो हम लोग कर रहे हैं, उसी के ऊपर पूरा हम लोग का पूरा एफर्ट रहेगा। क्योंकि वो हो गया एक बार और हम लोग नया सिस्टम में आ गया, तो बैंक का ग्रोथ और बैंक पूरा ट्रांसफॉर्म्ड 27 ऑनवर्ड्स विल बी अ वेरी डिफरेंट बैंक। तो टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस है आपका। ठीक है प्रलय जी, समय इतनी ही इजाज़त दे रहा है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। बहुत शुक्रिया सर आपका वक्त के लिए। चलिए, अब इसी के साथ वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। आप बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ।